हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम हाजिर हैं एनटीपीसी के लिए एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थाएं। इस टॉपिक में हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे नाबार्ड वगैरह के बारे में, हम इनकी स्थापना और इनका कार्य क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि हम अपनी एनटीपीसी की सीरीज में हर दिन एक नए टॉपिक के साथ रिवीजन कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत करते जा रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। और सबसे पहली संस्था का नाम है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड जो है इसको शॉर्ट में कहा जाता है और इसका फुल नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इसका लोगो है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसका क्या कार्य होता है? तो नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश में ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। नाबार्ड का आपको स्थापना वर्ष बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये जो है बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। हर जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें ये नाबार्ड के बारे में इसकी स्थापना वर्ष जरूर पूछी जा रही है। अगला हमारा संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। शॉर्ट में से बोलते हैं नीति, इसलिए इसका नाम है नीति आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में ये इसका लोगो है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और कार्यभूमिका, नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था। ये नीतियों पर विचार करते हैं हमारे देशों पर। उसका पुराना नाम योजना आयोग था। आपको पता होगा कि इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, IRDAI। यहाँ पर IRDAI का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कई बार। इसका नाम है भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। स्थापना वर्ष इसका 1999। इसका यहाँ पर लोगो दिया गया है। मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी कार्य भूमिका क्या है? IRDAI को भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को भी नियमित एवं लाइसेंस देने का काम सौंपा गया है। ये जो है बीमा और पुनर्बीमा उद्योग जो है उनको क्या करता है? नियमित रूप से या लाइसेंस देने का कार्य करता है। उसके बाद हमारी अगली संस्था है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जो आपको नाम याद करने में बहुत कठिन होता है पर आप सभी को नाम अच्छे से याद होगा, सेबी, SEBI। सेबी जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख के बहुत बार आता है। हर प्रतियोगी परीक्षा में आपने बहुत बार ये प्रश्न देखा होगा। कई शिफ्टों में पूछा जाता है कि इसका स्थापना वर्ष क्या है। इसका स्थापना वर्ष है 1988। इसका मुख्यालय है मुंबई में और ये इसका लोगो है। प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार के विकास का उन्नयन करना और उसे नियमित करना तथा इससे संबंधित या उसके अनुशांसिक विषयों का प्रावधान करना इसका कार्य है। सेबी का जो है आप बहुत इंपॉर्टेंट में जो है इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और सेबी का स्थापना वर्ष और मुख्यालय जरूर याद कर लीजिए। इसका मुख्यालय मुंबई में और 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अगली संस्था है हमारे पास भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को शॉर्ट में सिडबी कहा जाता है। इसका लोगो अभी फिलहाल में कुछ बदल दिया गया था। सिडबी का नया लोगो इस प्रकार है और 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय लखनऊ में है। कार्यभूमिका इसकी सिडबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो MSME को रेगुलेट करती है और लाइसेंस प्रदान करती है। इसको ये इंपॉर्टेंट इसलिए इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि इसका लोगो अभी हाल फिलहाल में बदल दिया गया था और इसका लोगो अभी नए तौर पे बदला गया है। तो ये अभी करंट में आपसे पूछ लिया जा सकता है। करंट अफेयर में ये टॉपिक जरूर पूछा जा सकता है, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की स्थापना जो है स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका लोगो कुछ इस प्रकार है और भारत में व्यापार एवं वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के वाणिज्य एवं व्यापार के हितों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद हम नई संस्था है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, TRAI। आप ज़्यादातर संस्थाओं को शॉर्ट में जरूर याद रखिएगा क्योंकि शॉर्ट नाम इनके बहुत प्रचलित होते हैं और अक्सर परीक्षाओं में शॉर्ट फॉर्म ही लिखा आता है। उसके बाद स्थापना वर्ष इसका 1997। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है और इसका कार्य है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। भारत के दूरसंचार एवं नियंत्रण हेतु स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण है।
अगली संस्था है हमारे पास BIS। BIS को फुल फॉर्म है भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो का जो लोगो इस प्रकार है, इसकी जो आप लाइन है वो जरूर याद रखिए, मानक पथ प्रदर्शक, इसमें संस्कृत में लिखा गया है मानक पथ प्रदर्शक। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और इसका कार्य जो है भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है, मानक निर्धारित करने वाली संस्था है ये। इसके बाद अगली संस्था का नाम है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, जिसको आप फसाई भी पढ़ते आए हैं, और इसकी स्थापना वर्ष है 2008 और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। और फसाई का कार्य क्या होता है? कार्य विनिर्माण से लेकर उपभोक्ता पूरी खाद्य श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा का विनियमन और पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं उसे बढ़ावा देना। फूड से रिलेटेड संस्था है, फूड सेफ्टी पर ध्यान देती है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद आता है नेशनल एसोसिएशन का सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। नेशनल एसोसिएशन का सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी है, स्थापना वर्ष है 1988, मुख्यालय है नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। देश के में IT और IT सक्षम सेवा उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगली संस्था का नाम है सेंट्रल बोर्ड का डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड का डायरेक्ट टैक्स यानी यहाँ पर ऑफ रहता है, इसलिए का लगा दिया जाता है। हिंदी में आपको थोड़ा नाम अजीब लगते हैं, और इसको जो है शॉर्ट में CBDT बोला जाता है। CBDT का मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसका फुल फॉर्म है और स्थापना वर्ष 1963 है। भारत में प्रत्यक्ष कर कानून को लागू करने वाली एक संघीय एजेंसी है। प्रत्यक्ष कर के क्या करती है? लागू करती है। आप देखेंगे अब नई अगली संस्था के बारे में, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI। इसका लोगो कुछ इस प्रकार है। स्थापना वर्ष है 1927, मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय कॉर्नेट जारी करने तथा गारंटी देने वाली संस्था है। एकमात्र राष्ट्रीय कॉर्नेट जारी करने और गारंटी देने वाली संस्था है, इसलिए आप इसका नाम याद रखिए, FICCI। भारतीय उद्योग परिसंघ शॉर्ट में से CII बोला जाता है। पूरा नाम इंग्लिश में इसका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। स्थापना वर्ष इसकी 1895 है। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है। कार्य भूमिका, यह एक व्यावसायिक संघ है जो भारतीय उद्योग व्यवसायों तथा उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने तथा समर्थन देने का कार्य करता है। यहाँ पर हमारी सभी संस्थाओं के नाम कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप सभी संस्थाओं और इनके स्थापना वर्ष याद हो गए होंगे। आप उम्मीद करते हैं कि आप हमारी NTPC सीरीज़ को पसंद कर रहे होंगे। आप इस सीरीज़ को शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और हर दिन एक नए टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, जिससे कि आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए और आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।